भारत को कॉकरोच कल्चर नहीं, एजुकेशन कल्चर चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में कुछ लोग युवाओं को फ्रस्ट्रेशन का मजाक और मेम में बदल गया है। कभी देश से प्रकाश नारायण के नारों से पूजा करता था, कभी यह देश महात्मा गांधी के साथ सड़कों पर संघर्ष करता था, लेकिन आज कुछ लोग एसी में बैठकर एआई पोस्टर बनाकर खुद को रिवोल्यूशन समझता है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? जो व्यक्ति खुद बॉस्टन यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करता है वही आज युवाओं को लेजी बनने का स्लोगन दे रहा है। वाह! खुद विदेश जाकर डिग्री लो, नेटवर्किंग करो, करियर बनाओ और भारत के युवाओं से कहो तुम लेजी हो। सिस्टम को मीम बना दो और बस वायरल हो जाओ। अगर आपको सच में देश की बात रखनी है तो आपको न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए, ना कि किसी एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी का सहारा लेकर। लेकिन दुख की बात क्या है पता है? कि आपने ऐसी सोच को आगे बढ़ाया है जो समाज को जोड़ने ज्यादा बांटने का काम करती है। इतिहास और आपके पुराने स्टेटमेंट दिखाते हैं आपकी राजनीति बैलेंस और नेशन फर्स्ट अप्रोच से ज्यादा आइडियोलॉजी ऑथराइज करती है। देश को आज ऐसी आवाज नहीं चाहिए जो हर चीज को सिर्फ लेफ्ट वर्ड से राइट की लड़ाई बना दे। देश को ऐसी आवाज चाहिए जो एजुकेशन, जॉब्स, इनोवेशन और यूनिटी की बात करे। आज अगर लेजनेस से सॉल्यूशन होता तो क्या रामानुजम इतिहास बनाते? क्या आर्यभट्ट रातों को जाकर गणित खोजते? क्या चाणक्य नीति लिखते? स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में जाकर भारत की आवाज बनते? नहीं, उन्होंने स्ट्रगल को चुना था, डिसिप्लिन चुना था, हार्डवर्क चुना था। अगर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना आसान है लेकिन देश बनाना आसान नहीं होता। आज का युवा रील्स में हीरो बनना चाहता है, लेकिन सवाल यह है क्या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से देश चलता है? देश तब बनता है जब यूथ पढ़ता है, स्किल सीखता है, बिजनेस बनाता है, रिसर्च करता है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके सॉल्व करता है। तुम अमेरिका की बात करते हो, कभी वहां जाकर देखे हो? लोग मॉल्स में भी, शॉपिंग मॉल्स में, बुक स्टोर्स में ज्यादा खड़े मिलते हैं, फ्लाइट्स में लोग किताब पढ़ रहे होते हैं, पार्क में लोग लर्निंग को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, पर क्या हम लोग दे पाते हैं? और यहाँ घंटों रील स्क्रॉल हो रही होती है। हर दूसरा इंसान वायरल होने की स्ट्रैटेजी खोज रहा है। आज अगर पूछो कि भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए क्या किया, तो कई लोग शायद प्रॉपरली नाम भी नहीं बता पाए या फिर उनके काम को जान भी नहीं पाए। लेकिन ट्रेंडिंग, ऑडियो और वायरल में सब बयान है। देश को मेन पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, देश को मिशन पॉलिटिक्स चाहिए। देश को लेजनेस नहीं, देश को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, देश को लीडरशिप चाहिए। ऐसी लीडरशिप जो यूथ को न केवल परमानेंट ऑटरेज और ऑनलाइन ड्रामा में। भारत को कॉकरोच मेंटालिटी नहीं, भारत को क्रिएटर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स और नेशन बिल्डर्स चाहिए। याद रखिए, कोई भी देश मीम्स, लेजनेस और वायरल ट्रेंड से महाशक्ति कभी बन ही नहीं सकता। देश बनता है किताबों से, कैरेक्टर से, डिसिप्लिन से और सैक्रिफाइस से। हमें ऐसा युवा नहीं चाहिए जो पूरे दिन रील्स में खोया रहे। हमें ऐसा युवा नहीं चाहिए जो दुनिया को बस बताता रहे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें ऐसा युवा चाहिए जो दुनिया को लीड करे। भारत की पहचान कॉकरोच कल्चर से नहीं बनेगी। भारत की पहचान हमेशा से स्वामी विवेकानंद जैसे, भगत सिंह जैसे और सुभाष चंद्र बोस जैसे और रामानुजम जैसे महान शक्तियों और लोगों से बनी है। ट्रेंड से तालियां तो बज सकती है, लेकिन इतिहास कहता है जगह सिर्फ उसी को मिलती है जो कर्म से आगे बढ़ता है। धन्यवाद।